गाइस वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नाताजा शिक्षक भर्ती के साथ। फिलहाल मैं आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन जब से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जब से भाई साहब इतनी तेज़ गुस्सा आई कि मैं क्या बताऊँ। शायद मेरी आवाज़ सुनकर काफ़ी लोग खुद गुस्से होंगे कि यार फिर आ चुका बड़बड़ाने। लेकिन एक बात बता दूँ, हमारी निष्क्रियता हमें खा डाली यार। आज जितने तरीके से मैं देख पा रहा हूँ लोग परेशान हो रहे हैं, यही पहले हुए होते तो शायद आज बच जाते, शायद सिर्फ याची को लाभ मिलता, शायद फिलहाल ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती और हमें नियुक्ति पत्र मिलता। लेकिन हमारी निष्क्रियता ये थी यार हमारा तो हो जाएगा, क्या टेंशन लेना है। हर कोई यही सोचा था ना, लेकिन हमारी निष्क्रियता हमें खा डाली। और एक बात बता दूं, मैं इतना ज़्यादा खुद ओझल हूँ इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा मैं पजल हूँ कि सोच लीजिए जो भी लड़कियां, क्योंकि ज़्यादातर मैं देख पा रहा हूँ कई ज़िलों में सिर्फ लड़कियों को आज बुलाया गया था, जो 400 किलोमीटर 500 700 किलोमीटर दूर गई थी, खुद गाड़ी पर्सनल मैं देख पा रहा हूँ शायद कोई 2000 4000 5000 खर्च करके गई और सारी चीज़ें शून्य हो गई। 8 मई के बाद जितनी भी चीज़ें आगे बढ़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर, चाहे जिला आवंटन कह लूँ, चाहे फॉर्म भरना कह लूँ, सारी चीज़ें शून्य कर दी गई कोर्ट के माध्यम से, सिंगल बेंच के माध्यम से 8 मई के बाद। और पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग गया। शासन ने भी आदेश जारी कर दिया कि भैया अग्रिम आदेश तक रोक दिया जाए, स्थगन का आदेश जारी कर दिया। फिलहाल आप इन सब चीज़ों को लेकर अवगत हो चुके हैं, कन्फ्यूज नहीं होंगे। लेकिन ऐसा जानबूझकर किया गया। उस दिन जब कोर्ट का बहस हुआ 1 तारीख को, और बढ़िया तरीके से बहस हुआ, मैं कह रहा था कि भैया ना जारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मालूम है सबसे बड़ी चिंता की क्या बात है? शायद मेरी बात अंत तक सुनिएगा। जो नीचे वाले कैटेगरी के लड़के हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ या किसी भी कैटेगरी की बात करने आया हूँ, कोई 67 होगा, कोई 68 होगा, कोई 61 पे होगा, भैया जो नीचे वाले हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे अगर बच्चे पास हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मालूम है शिक्षा मित्र काफ़ी ज़्यादा पास होंगे, मैं मानता हूँ, और भी लोग पास होंगे, चाहे बीएड के चाहे बीटीसी के, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? आपको शिक्षा मित्रों से है। और हर किसी को रिप्लेस करने में एकदम मालूम है क्या नंबर है उनका। आपने देखा होगा ना, 97 गुणांक, 84 गुणांक, 87 गुणांक, ये उन्हीं का है, ये आपका नहीं है। बीटीसी और बीएड वाले सोच लें तो आपको तुरंत रिप्लेस कर देंगे। पता नहीं कौन कौन लोग रिप्लेस होंगे, मुझे नहीं पता है, कितने लोग पास होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी ये निष्क्रियता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लिस्ट नहीं जारी करनी चाहिए थी। मैं बताऊं आपको, मेरे भैया का हो गया, मैं अपने वॉल पर नहीं लिखा कि यार मेरे तीनों भाइयों का सिलेक्शन हो चुका बेसिक शिक्षा परिषद में। मैं जानता था, शायद काफ़ी लोग मेरे वॉल पे जुड़े होंगे, मैं अपने वॉल पर अपडेट नहीं किया कि मेरे भैया का सिलेक्शन हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि क्या होने वाला है भर्ती प्रक्रिया को लेकर। शायद आप मेरी बात को हल्के में लिए होंगे, चलिए आपकी मर्जी, आप लोग तो खुशियां मना रहे थे, लेकिन मुझे सच बताऊं तो अंदर से दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शायद लिस्ट नहीं जारी करना चाहिए था 3 तारीख का, यानी आज की डेट का इंतजार करना चाहिए था कोर्ट आर्डर को लेकर। चलिए मर्जी आपकी। हाँ, अभी सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। सरकार डबल बेंच जा रही है, कहीं ऐसा ना हो, मालूम है 12 जुलाई की डेट लगी है। सारी प्रक्रिया आप जान चुके हैं ना। पीएनपी संस्था है जो एग्जामिनेशन कराती है, वो सारी चीज़ें यूजीसी को देगी, ट्रांसफ़र करेगी, और पूरा परीक्षण होगा प्रश्नों को लेकर, क्या उत्तर सही है। उसके बाद यूजीसी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके बाद 12 तारीख को सुनवाई होगी, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है। ये सब चीज़ें आप जान चुके हैं। सारी चीज़ें 8 मई के बाद सुनी हो चुकी हैं। भर्ती प्रक्रिया पर स्टे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब हम डबल बेंच जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? डबल बेंच जा रहे हैं। अब आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा जो प्रोसीजर होगा डबल बेंच का, पहली बात तो 2-3-4 दिनों में सुनवाई होगी, अर्जेंसी फाइल होगा, 2-4 दिनों में सुनवाई होगी, शायद 1 डेट में, 2 डेट में, 3 डेट में सुनवाई होगी ना। उसके बाद ऑर्डर रिजर्व होगा, फिर ऑर्डर आना है, उसके बाद ऑर्डर आता है। और एक बात बता दूं, जो सिंगल बेंच ऑर्डर दिया है, आपको लगता होगा गलत होगा, लेकिन जब प्रश्न गलत है, उत्तर गलत है तो गलत है। मानता हूं शायद जीत हमें मिले, मैं नेगेटिविटी बात नहीं करता, मैं दोनों पॉइंटों पर बात करता हूं, तौलता हूं किसी चीज़ को, ऐसे नहीं आंख मूंद के बोलता हूं। सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया है, यूजीसी को ट्रांसफ़र की है, आपको क्या लगता है गलत किया है क्या? हमारे दृष्टिकोण से गलत किया गया, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पे स्टे याचियों की तरफ से सही किया गया, क्योंकि सही संस्था को ट्रांसफ़र किया गया है ना। तो जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है, क्या गलत हो सकता है क्या? यदि गलत हो सकता है तो आपको मजबूती से लड़ना होगा, चाहे सरकार हो और चाहे, फिर से बोल रहा हूँ, हमें डबल बेंच में सबको मेहनत करना चाहिए। यदि गलत होगा और यदि सत्य होगा तब वो भी यही काम करेगा डबल बेंच। एक काम करो, सही आई है, और एक काम करते हैं, किसी संस्था को नामित करते हैं, उसके रिपोर्ट को मंगवाते हैं, परीक्षण करवाते हैं प्रश्नों को लेकर, उत्तर को लेकर। और पता ये चला
कि जो 12 जुलाई की डेट लगी है कहीं ऐसा ना हो 25 जुलाई हो जाए। लेकिन हमें तो जाना होगा डबल बेंच ना, क्या करें। अब ये तो भैया रास्ता है, या तो डबल बेंच जाएं या तो 12 जुलाई का वेट करें, यूजीसी की रिपोर्ट आने के बाद 12 जुलाई का वेट करें। तो दो अलग अलग रास्ते हैं और दोनों कठिन रास्ते हैं। तो अभी के लिए यही होगा, हमें डबल बेंच जाना होगा, सरकार जा रही है, ये पॉइंट हो गया। आप जानते हैं 8 मई के बाद सारी प्रक्रिया शून्य हो चुकी है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक मैंने यहाँ लाइन लिखा है, अब और कोर्ट केस का बौछार होगा, 1 नहीं 2 नहीं, लगभग 25 होने वाले हैं। जैसे एमआरसी कह लूँ, मैं देख पा रहा हूँ भर्ती प्रक्रिया सबसे ज़्यादा इसी पर कोर्ट केस होने वाले हैं। ओवरलैपिंग पे हुआ है, ये लोग भी ओवरलैपिंग को लेकर एकदम सक्रिय होते जा रहे हैं, चाहे एमआरसी वाले हों चाहे ओवरलैपिंग वाले हों। 68,500 को एनओसी नहीं दिया गया है, और मालूम है इसके लिए लोग लड़ चुके हैं, क्योंकि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है। आप जानते होंगे अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र तो हो नहीं रहा है, पहली चीज़ें। और ये कह रहे हैं कि नियमता हमें भैया एनओसी मिलना चाहिए, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है, ना म्यूचुअल हो रहा है, हम परेशान हैं। दूसरे जिलों में लगभग इतने दिन से फंसे हुए हैं, चाहे 68,500 के हों चाहे किसी भी भर्ती को हों। तो ये लोग भी एकदम सक्रिय हो चुके हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर ना, जैसे 68,500, ये केस कोर्ट केस की बौछार आने वाली है 12 जुलाई तक। पता नहीं है डबल बेंच में कौन सा डेट मिले, भगवान करे इसी जून में मिल जाए, फाइनलाइज हो जाए, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। ऐसा नहीं, मैं आपका शुभचिंतक नहीं हूँ, मैं दोनों पहलू पर बता रहा हूँ। एमआरसी वाले एक्टिव, ओवरलैपिंग वाले एक्टिव। 68,500 एनओसी नहीं मिला है, अब ये भी कोर्ट केस करने जा रहे हैं। जो डबल बेंच में जो सेकंड काउंसलिंग का हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद सेकंड काउंसलिंग 15,000 बाहर होंगे, सीट खाली होगा, शायद हमें मौका मिलेगा, पता नहीं। अब सारी चीज़ें हवाई में, क्योंकि जितना समय होगा उतना ज़्यादा कोर्ट उलझेगा। अब जो हाई मेरिटोनियस कैंडिडेट हैं, जिनका 72-73 गुणांक है, जो एकदम निर्दोष हैं, जिनको सही पूछा जाए तो योग्य बहुत ज़्यादा है इस भर्ती में, अब उनका गुनाह क्या है। अब ऐसे शिक्षा मित्र जो 90-97 पास हैं, 25% उन्हें भारांक मिलना चाहिए, उन्हें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, अब उनका क्या दोष है। लेकिन वो भी इस भर्ती में फंसे पड़े हैं। यानी सीधा बताऊं तो सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं ऐसे लोग जो एकदम योग्य हैं। आपको दिखा दूं 2-3 चीज़ें, यहाँ देख सकते हैं। हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील करेगी सरकार, कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी यूपी सरकार। और यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके सर्वेश जी सतीश सर से मुलाकात किए, और यहाँ लिखा है जल्द से जल्द फाइल किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया गया है कि डबल बेंच में फाइल करेगी। लेकिन मैं गुड़ागड़ी बता दिया आपको। अब सही बताऊं तो टोन मारना चाहिए भाई साहब, जब जाना चाहिए था तब नहीं गए, कि थोड़ा सा मजबूती से लड़ लिया जाए, साक्ष्य इकट्ठा कर लिया जाए पीएनपी के तरफ से। लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। शायद आईए के माध्यम से आप जुड़े भी नहीं होंगे। फिलहाल कोई नहीं, हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि भर्ती आपकी है, आप लोग खुद इतने ज़्यादा बुद्धिमान हैं, गाइड करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज के माध्यम से ये अंतिम लाइन पढ़ते हैं। उक्त के संबंध में मुझे कहने का निर्देश दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 3/6/2020 के अनुपालन में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में संप्रति गतिमान समस्त कार्यवाही को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। और लगातार हर जिले के नोटिस आ रहे हैं चीज़ें स्थगन की। तो ये चीज़ें हैं, शायद सारी चीज़ों से मैं वाकिफ़ करा दिया हूँ, क्या क्या समीकरण बनते हैं आगे चलकर, क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। शायद मेरी बात को आप समझते होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखदाई उनके लिए है जो दूर गए फिर वापस आए, खासकर मेरी बहन को लेकर कह सकता हूँ। पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, जो नीचे मेरिट वाले हैं, यदि वो बाहर होंगे, क्योंकि खुशी हो चुकी फेसबुक वाल पर नात रिश्तेदार पड़ोसी को बता चुके हैं मैं मास्टर बन गया हूँ। अब सबसे बड़ा दुखदाई होगा भैया कि टोन लोग मारेंगे, यार क्यों नहीं हुआ आपका। भगवान करें ऐसा कुछ ना हो, सबके साथ न्याय हो, चाहे आपके साथ हो चाहे याची के साथ। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये समीकरण बनता है जो आपको मैं आगाह कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें फिर से बोल रहा हूँ, अगर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ानी है डबल बेंच में, सरकार का साथ दें। आप जो भी करें, शायद मैं मूर्खतापूर्ण बात बोल रहा हूँ, आपको कैसे जुड़ना है मुझे नहीं पता है। कमेंट बॉक्स ऑफ रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। चलता हूँ, बाय बाय।